हेलो एवरीवन, ये वाला क्वेश्चन करो। रीड तो तुम कर ही लोगे, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। एक आदमी है, उसने 20,000 दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, पहली इन्वेस्टमेंट में 4 साल के लिए 8% रेट पे कर दिए, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरी पे 10% रेट और सेम ड्यूरेशन, मतलब 4 साल के लिए। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट मिला हमें दोनों इन्वेस्टमेंट से, वो सेकंड पार्ट का ना, दूसरे वाली इन्वेस्टमेंट का 2,240 रुपये ज़्यादा था पहली वाली इन्वेस्टमेंट से। तो वो पूछ रहा है कि दूसरी इन्वेस्टमेंट में उन्होंने कितने इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, देखो दो इन्वेस्टमेंट है, हम मान लेते हैं। एक है पहली वाली 100A और दूसरी वाली 100B। ठीक है, दोनों का सम कितना है क्वेश्चन में? 20,000। यही तो है दो इन्वेस्टमेंट। अब मैं इसमें से 100 कॉमन निकाल के काट देता हूँ, तो A + B आ गया हमारे पास 200। अब देखो पहली इन्वेस्टमेंट में कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 4 × 8 32%, और दूसरी पे 10 × 4 40%। तो दूसरी का 40% ऑफ B, इसमें से हम पहली का 32% ऑफ A, मतलब इनका डिफरेंस ही तो दे रखा है, ये 2,240 जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये हो जाएगा 2240। इसमें से मैं 8 कॉमन ले सकता हूँ, ये हो जाएगा 5B - 4A = 8 × 2 = 16 और 280। ठीक है, इतना मिल गया। अब ये पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 4A + 4B = 4 × 200 800। और अब मैं दोनों को ऐड करूंगा, तो देखो ये प्लस का 4A है और ये माइनस का 4A है, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 5B और 4B 9B = इनका सम कितना है? 1080। ठीक है, तो B की वैल्यू आ जाएगी 120। B कौन सी इन्वेस्टमेंट है? सेकंड इन्वेस्टमेंट, यही पूछी है। तो B की वैल्यू 180 है, हमने इन्वेस्टमेंट क्या मानी थी? 100B। तो अगर B 120 आया है तो 100B 1200 हो जाएगा, वो 12,000 हो जाएगा। 2 0 और लग जाएंगे, ये वाला ऑप्शन। आई होप समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।